मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कैन स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। और चैनल से जुड़ने के बाद अपने दोस्तों, अपने जो सहपाठी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनमें शेयर करें, उनसे कहें लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए बिना टाइम खराब किए हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर। ओके, आज की हमारी मेन टॉपिक है क्या? फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम। ध्यान से समझिएगा, फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम हमको आज क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस आज हमको क्या करना है? देखनी है। ये होता क्या है? देखिए 1833 ईस्वी में क्या हुआ? एक इंग्लिश वैज्ञानिक जिनका नाम पूरा क्या है? 1833 ईस्वी में इंग्लिश वैज्ञानिक, कभी कभी ये पूछ देता है आपसे, क्वेश्चन आता है आपके सामने कि जो फैराडे हैं ये कहाँ से हैं, ठीक है, या फैराडे का निवास, या फिर फैराडे किस देश से, किस क्षेत्र से, किस एरिया से हैं। तो फैराडे कौन से वैज्ञानिक हैं? इंग्लिश वैज्ञानिक, ठीक है। बात समझिएगा, फैराडे कौन से हैं? इंग्लिश वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि विद्युत अपघट्य आधारित कुछ नियम प्रस्तुत किए, और उस नियम में इन्होंने क्या प्रस्तुत किया? गौर से बात को समझिएगा। इस नियम में इन्होंने क्या प्रस्तुत किया है? देखिए, इसमें इन्होंने बताया कि बैटरी के अंदर, ठीक है, यानी विलयन में जो अपघट्य है उसके अंदर ऊर्जा, उसकी ऊर्जा अर्थात धारा एवं उस अपघट्य पर उपस्थित इलेक्ट्रोड की मात्रा, यानी इलेक्ट्रोड पर घुलित मात्रा, यानी क्या यहाँ पर कहेंगे? इलेक्ट्रोड पर विलीन पदार्थ की मात्रा के बारे में, या मात्रा में संबंध स्थापित करने का कार्य इन्होंने किया है। समझ में आया? चले आगे, गौर से बात को समझिए। यहाँ पर ऊर्जा और इलेक्ट्रोड पर विलीन पदार्थ की मात्रा के बीच कौन? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिस नियम को हम फैराडे का वैद्युत अपघटन सिद्धांत कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। इस सिद्धांत को इन्होंने, यानी कि फैराडे की जो नियम है, वैद्युत अपघटन जो सिस्टम है, जो नियम है, उसमें क्या है? गौर से बात को समझिए। इसको इन्होंने क्या किया? दो भाग में रखा। इसके कितने नियम है? दो। पहला कौन सा? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में किसका संबंध है? धारा और पदार्थ की मात्रा का, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? प्रथम लॉ में क्या है? फर्स्ट लॉ, इसमें क्या है? बोलिए, इसमें क्या है? धारा यानी आई एवं पदार्थ की मात्रा ए में संबंध है। समझ रहे हैं? धारा और पदार्थ की मात्रा ए में संबंध है। अब ए क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोड पर घुली हुई मात्रा है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड पर घुली हुई मात्रा है। और पदार्थ की मात्रा को हम ए से ना बल्कि डब्ल्यू से प्रदर्शित कर ले तो उचित होगा, ठीक है। फार्मूला हमारा सही आएगा, जो फार्मूला इसमें बनते हैं इनके नियम के अनुसार वो हमको मिलेगा। ये आपकी क्या हो गई? पदार्थ की मात्रा। ये आपकी क्या हो गई? धारा। लेकिन ये जो धारा बह रही है, हम आपको बता दें कि किसी भी विलयन में धारा का डायरेक्ट प्रवाह नहीं होता, उसमें किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। तो इसलिए फर्स्ट लॉ में आवेश एवं उसकी मात्रा का क्या होगा? आवेश एवं उसकी मात्रा का संबंध हमको जानना है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं कि फैराडे जी का फर्स्ट नियम क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है। चला जाए फैराडे के फर्स्ट लॉ पर आते हैं, ठीक है। आइए क्या देखते हैं हम लोग? फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट समझिए ध्यान से। यहाँ देखिए, आपको थोड़ा अटेंशन करना है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको सारी बातें क्लियर
हो जाएंगी। आपको परिभाषा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको थ्योरी रटनी नहीं पड़ेगी। एक बार देखो थ्योरी तैयार, फार्मूला तैयार, इसका पूरा फॉर्मेशन खत्म। ठीक है, आइए, क्या खत्म करना चाहते हो? जी सर। किसको? मतलब फैराडे को या फैराडे के लॉ को? देखो दोनों को खत्म नहीं करना है, इन दोनों को याद करना है। खत्म कर दोगे तो याद कैसे होगा? आइए चलिए ध्यान दीजिए इधर। इस नियम को समझने के लिए हमें क्या करना है, गौर से बात को समझो। मान लीजिए क्या है, यह एक कोई पात्र है, गौर से समझिएगा। यह क्या है? एक पात्र है। इस पात्र में एक सॉल्यूशन लिए, एक कोई विलयन लिए, कोई सॉल्यूशन लिए, ठीक है। इस पात्र के अंदर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड इसमें, एक इलेक्ट्रोड इसमें, अलग अलग इलेक्ट्रोड हमने क्या किया, लिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड इसमें लिए और एक इलेक्ट्रोड इसमें लिए। ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रोड में हमने क्या किया, जिंक, ठीक है, जिंक सल्फेट का विलयन लिया। समझे? इस पात्र में हमने क्या किया, जिंक सल्फेट का विलयन लिया। और इस वाले पात्र में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। किसका लिए? कॉपर सल्फेट का विलयन। समझ में बात आ रही है? किसका? कॉपर सल्फेट। ध्यान दें, यहाँ पर हमने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड लिया, यानी जिंक की छड़ लिए, और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपर की छड़ लिए। क्लियर? देखो पहले नियम जो फर्स्ट लॉ है, इसमें हमको क्या है, पहले ही पात्र से सारी कहानी बन जाएगी। लेकिन सेकेंड लॉ में दोनों पात्र देखना पड़ेगा, इसलिए हम आपके सामने दोनों पात्र पहले ही प्रस्तुत कर दिए। ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड लॉ में अंतर क्या है, ठीक है। फर्स्ट लॉ में क्या बोला जाता है, गौर से सुनिएगा, आपकी परिभाषा भी तैयार हो जाएगी और इसकी थ्योरी भी, और उसका क्या बोलते हैं, परिभाषा थ्योरी देखा ही होता है ना, हाँ, इसका क्या तैयार हो जाएगा, आपका फार्मूला वगैरह सब तैयार हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फैराडे ने जो अपने नियम में प्रथम नियम में प्रस्तुत किए, उन्होंने क्या बताया, फैराडे जी का जो प्रथम नियम है उसमें इन्होंने क्या समझाए, क्या बताए कि वैद्युत अपघट्य में किसी इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, वैद्युत अपघट्य, मैंने यहाँ दो वैद्युत अपघट्य लिया, तो इसमें से किसी एक इलेक्ट्रोड पर, क्लियर है, किसी एक इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा माने ये पदार्थ है, जिंक इसमें क्या है, एक पदार्थ है, कॉपर इसमें क्या है, पदार्थ है, समझ में आ रहा है, जिंक का है। बताओ दोनों में से पहलवान कौन है, कौन? जिंक पहलवान है या कॉपर? कौन है? जिंक है। देखो कैसे है, Zn है प्लस CuSO4 है, रिएक्शन हुआ, तो जब CuSO4 है, कॉपर के साथ सल्फेट जब रहता है, तो जिंक जो है तनी क्या है, पावरफुल है। ये क्या करता है, कॉपर के पास जाकर प्रेम से कहता, भाई साहब, भाई साहब, ये जो सल्फेट है मुझको दे दे, वरना ठीक नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या बोलता है, नहीं दूंगा तो, तब ये क्या करता है, उठा उठा के पटकता है, कहता तू देगा कैसे, नहीं, चल हट, कहाँ जाएगा तू, चल भाग जाए यहाँ से। तो क्या करता है, ये यहाँ से, मतलब ये प्रबल होता है, और प्रत्येक प्रबल दुर्बल को हमेशा दबाने की ही कोशिश करता है। ये बात आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक पावरफुल व्यक्ति अपने से कम पावर वाले को हमेशा दबाने का कार्य करता है, ठीक है। इस वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, आपके सामने एक से एक सवाल, एक से एक जवाब और अनोखे तरीके से आपको समझाने का कार्य करेंगे। आइए, ये आपकी क्या हो गई, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को किससे प्रदर्शित करेंगे, W से, ओके। हमने परिभाषा में क्या बताया, किसी वैद्युत अपघट्य में, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर, ये इलेक्ट्रोड हो गया, इस पर विलीन पदार्थ की मात्रा, विलीन पदार्थ की मात्रा क्या होगा, इस विलयन में प्रवाहित विद्युत, इस विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। हमने बताया क्या, इस विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा, विद्युत की मात्रा क्या है, Q के समानुपाती होता। क्लियर हुई बात? कोई कंफ्यूजन किसी को?
नहीं है, आगे चला जाए। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा इधर, यहाँ देखें तो अब ये क्या हो जाएगा, W इजकल टू जेड क्यू। W इजकल टू क्या, जेड क्यू। गौर से बात को समझिए, यहाँ पर अब जेड क्या है, यहाँ जेड क्या है, क्या है, प्रतिबाधा है। ये जो प्रतिबाधा है इसको हम देखेंगे क्या, गौर समझिए, इसको क्या देखेंगे, प्रतिबाधा जो है वो है क्या, ग्राम, इसका मात्रक क्या है, ग्राम प्रति कूलाम। समझ गए, ये तो प्रतिबाधा हो गई। अब गौर से बात को आगे चलिए, थोड़ा सा देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये क्या है, W इजकल टू जेड क्यू है। गौर से बात को यहाँ देखते हैं, W इजकल टू जेड क्यू, जेड को जेड रहने दीजिए। आपको पता है कि Q इजकल टू होता है I इंटू टी, होता है। आप ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा क्या, I इंटू टी, ठीक है। यदि हम क्या करें, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करें बिलियन में, किसने, 1 एम्पियर की धारा बिलियन में 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करें, तो W इजकल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू 1 इंटू 1, I 1 एम्पियर, T 1 सेकेंड, तो W इजकल टू हो गया क्या, Z। ओके, यह क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। क्लियर हुई, किसी को कोई कंफ्यूजन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, इसके बाद फिर आगे हम बताते हैं, ठीक है। अरे क्या सुधरेगा ये। आइए इसको साफ करते हैं, अगले नियम पर चलते हैं, सेकेंड लॉ पर चलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका फर्स्ट लॉ था, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए ना। ये आपका क्या है, सेकंड लॉ, ठीक है। देखिए इसमें फैराडे के जो सेकेंड लॉ है, फैराडे जी जो अपने सेकेंड लॉ में बताते हैं, वो लॉ है क्या, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। वो क्या है किसी विद्युत अपघट्य में, ठीक है, किसी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य, मतलब क्या हो, ये अलग है, ये अलग है, मतलब ये क्या है, जिंक सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट है। देखिए विद्युत अपघट्य भिन्न भिन्न हो, ध्यान से पहले प्रेम से समझिए, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में धारा समान प्रवाहित की जाए तो, ठीक है, फिर से ध्यान से, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर विलीन पदार्थ की मात्रा इसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। श्योर हुआ, वन मोर प्लीज। देखो ध्यान से देखो, क्या बताया मैंने, भिन्न भिन्न क्या वैद्युत अपघट्यों, ठीक है, में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर विलीन पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर विलीन माने घुली हुई पदार्थों की मात्रा क्या, W। क्लियर हुआ, इसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार इसमें क्या है, E, W क्या है, इसके पदार्थ की मात्रा। क्लियर हो रहा है। अब ये बर्तन एक है, मान लो ये पार्ट वन है ना, तो यहाँ W1 E1 हो जाएगा। ये आपका क्या है, पार्ट 2 यानी बर्तन 2 है, तो यहाँ क्या होगा, दूसरा W2 और क्या हो जाएगा, इज प्रिपोर्शनल टू क्या, E2। क्लियर है। इन दोनों को देखिए, W ध्यान समझिए, W1 इज इक्वल टू ZE1, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू ZE2। क्लियर है। जब इन दोनों को आपस में क्या किया, तुलना किया जाएगा, जब दोनों की तुलना किया जाएगा तो ये होगा W1 बाई W2 इजकल टू क्या, ZE बाई ZE2। Z से Z क्या होगा, कैंसिल दैट। समझ में आ रहा है, बात समझ रहा है ना।
जेड से जेड का होगा, क्योंकि दोनों पावर में समान है। लड़ाई करेंगे तो दोनों क्या होगे, ना कोई हारेगा ना जीतेगा, बात खत्म हो जाएगी, ये चले जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। चल भाई तू अपने घर, मैं अपने घर। आइए क्या हो जाएगा तब यहाँ पर W1 इजिकल टू, अरे W1 बाई W2 इजिकल टू क्या, E1 बाई E2। यह आपका क्या मिला, ये हो गया प्रूफ दैट। क्या मतलब क्या है ये, इसे कहते हैं इति सिद्धम, संस्कृत भाषा ना, इति सिद्धम। ये किसका नियम है, फैराडे सेकेंड लॉ। क्लियर हुई बात। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो आपको तो एक बार कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम बार बार कहते हैं यही हमारी फीस है ना, लाइक सब्सक्राइब ही फीस है। ऑनलाइन हम फ्री में पढ़ाते हैं, 1 रुपया लगने वाला नहीं है। और किसी चैनल पे जाएंगे आपसे पैसा लगेगा, ठीक है। हमारे चैनल पे 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री मोर नॉलेज और पूरा फुल नॉलेज, ठीक है। थोड़ी सी भी कहीं कमी नहीं, पूरा टॉपिक इंटर की, हाई स्कूल की, 9th की। और शाम के बैच में 6:30 बजे से हम लाइव क्लास भी चलाते हैं। उसमें क्या है, केवल जीके जीएस से संबंधित, जैसे बायोलॉजी का पार्ट इस समय स्टार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट इस समय स्टार्ट है शाम 6:30 बजे, 6:30 से लेकर 6:35 के बीच में क्लास चालू हो जाता है, ठीक है। और इस समय बायो का पार्ट, और बायो का ऐसा पार्ट जो आप किताब में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, हम कई किताबों से खोज करके यहाँ पर लाते हैं, आप लोग सामने प्रस्तुत करते हैं। 4-5 लाइव क्लास चल चुका है, आप लोग उसके पीछे जो 4-5 लाइव क्लास है उसको देख सकते हैं। जब उसे देखेंगे तो सारी बातें क्लियर होगी, क्या हम बोल रहे हैं और क्या उसमें हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।